टॉपिक है टिश्यूज। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th का एक चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की क्लास में हम कौन कौन से सब टॉपिक कवर करेंगे? तो आज की क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे डेफिनेशन के बारे में, देन क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, जिसमें हम किसके बारे में समझेंगे? एनिमल टिश्यू, देन प्लांट टिश्यू और लास्ट में मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में कुछ बातें हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं सेल के बारे में, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है कि सेल क्या है। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से बना हुआ है? वो सेल से बना हुआ है। मतलब इसकी बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। तो जब बहुत सारे सेल आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो वो क्या करते हैं? वो टिश्यू बनाते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तो ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो ये बात तो आपको पता है, ये छोटे क्लासेस में भी हमने पढ़ी हुई है। क्लियर? तो अब ये जो सेल है, जैसे कि अब यहाँ पर एक बात और समझो। जैसे हमें पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और बहुत सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, है ना। ये तो बात पता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल होता है और उसमें वही सेल वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, डाइजेशन हो। तो बस एक सिंगल सेल उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, पढ़ा है ना इसके बारे में। तो अब जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स करते हैं, वहां पे सिंगल सेल नहीं है। जब बहुत सारे सेल्स जो सेम शेप के और साइज के होते हैं जनरली, वो क्या करते हैं? वो एक साथ आके ग्रुप बना लेते हैं। तो जो वो ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं? वो एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही टाइप के होते हैं, उनका शेप सेम होता है, उनके साइज सेम होते हैं, तो वो एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो उस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? उस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज। आप समझ में आया कि टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? जब बहुत सारे सेल्स, एक टाइप के सेल्स एक साथ आके कोई सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहेंगे टिश्यू। क्लियर? तो अब इसकी डेफिनेशन भी हम समझ लें। जैसे मैंने फर्स्ट सब टॉपिक में लिखा है डेफिनेशन, तो क्या हो गई टिश्यू की डेफिनेशन? तो टिश्यू की डेफिनेशन ये हो गई कि टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर। क्लियर? विथ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड टू डू अ कॉमन फंक्शन। सिंपल। तो ये हो गई टिश्यू की डेफिनेशन। ठीक, तो टिश्यू के बारे में तो आपने समझ लिया कि टिश्यू होता क्या है। अब फर्दर ये जो टिश्यू है इनको हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे मैंने सेकंड टॉपिक में लिखा है क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो टिश्यूज को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो पहले हम किसे क्लासिफाई करेंगे? एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज। 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, ये याद रखना, एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज। ठीक है। अब जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उनकी जो सेल्स होती है जनरली वो क्या होती है? लिविंग होती है। क्लियर? उनकी सेल्स कैसी होती है? लिविंग सेल्स होती है। और उन्हें लिविंग सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है। ये तो आपने पढ़ा है ना स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर कि उसके अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म है। तो ये क्या हो गया? इसलिए ये सेल्स लिविंग होती है। और जनरली प्लांट की जो सेल्स होती है वो क्या होती है? वो डेड होती है। तो इनके टिश्यूज भी डेड होंगे, है ना। तो प्लांट की जो सेल्स होती है वो जनरली क्या होती है? डेड होती है। अब ये क्यों डेड होती है? क्यों? क्योंकि प्लांट्स को इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती जितनी कि एनिमल्स को होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट तो एक जगह खड़े होते हैं, है ना। प्लांट्स तो मूव नहीं कर पाते, तो उनको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उन्हें मूव करना पड़ता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। क्यों करना पड़ता है? शेल्टर के लिए करना पड़ता है, फूड के लिए करना पड़ता है, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनके लिए करना पड़ता है। तो इसलिए जो प्लांट्स की सेल है वो जनरली लिविंग होती है, और जो एनिमल्स की सेल्स होती है वो जनरली लिविंग होती है, और जो प्लांट्स की सेल्स होती है वो जनरली डेड होती है। क्लियर? तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। मतलब कि टिश्यूज को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? एनिमल एंड देन प्लांट टिश्यू। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे? आज की क्लास में हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एनिमल टिश्यूज के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में, अपने फर्दर आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में समझेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में। अब ये जो प्लांट टिश्यूज हैं इनको भी हमने फर्दर डिवाइड किया किसमें?
टू पार्ट्स में, एक क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरे क्या है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझेंगे क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है। क्लियर? अभी हमने क्या किया, अभी हमने टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट एनिमल टिश्यू एंड देन प्लांट टिश्यू, और इसके बाद हमने प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया, वो किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में समझेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या मतलब है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स से बना होता है, कि जब सेम टाइप की सेल्स आपस में मिलती है तो टिश्यू बनता है। तो इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी सेम टाइप की सेल्स आपस में मिलेंगी। तो ये जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो भी सेल्स होती है उनके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो पूरे टाइम डिवाइड कर सकती है, मतलब वो लगातार डिवाइड करती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनती रहती है। तो उन सेल्स को, वो जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेनली फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है, वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि जब सेल्स डिवाइड होंगी तो प्लांट ग्रो करेगा, चाहे वो वर्टिकली करे चाहे वो लेटरली करे। तो उसमें क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम सिर्फ ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो उसकी सेल्स होती है वो कैसी होती है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जो होती है वो ज्यादातर कैसी है, ओवल होती है या पॉलीगोनल होती है या रेक्टेंगुलर होती है। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें क्या है, इसमें पॉलीगोनल है ना, ये बनी हुई है सेल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये दिख रहा है, ये डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, और इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस दिख रहा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब दिखता है न्यूक्लियस उसके अंदर। और जो सेल्स होती है वो या तो ओवल होंगी या पॉलीगोनल होंगी या रेक्टेंगुलर होंगी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई कि उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तीसरा क्या मैंने बताया कि जो सेल्स है वो एक दूसरे के एकदम पास पास होती हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। अब इन सेल्स के बीच में कोई स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक, फोर्थ क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें वैक्यूल नहीं होते, ये भी वैक्यूल नहीं होता है कि इसमें कोई स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका काम क्या है, इनका काम सिर्फ डिवीजन का है, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, बाकी और कोई काम करना ही नहीं है इनको, तो इसलिए इसमें वैक्यूल की भी जरूरत नहीं होती है। तो आप समझ में आ गया कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट ये ओवल होती है, सेकेंड ये फर्स्ट ये ओवल होती है या रेक्टेंगुलर होती है या पॉलीगोनल होती है, सेकेंड इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये बहुत पास पास होती है, थर्ड इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फोर्थ इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर, और इसमें वैक्यूल नहीं होता है। क्लियर, तो ये सारी बात हमने समझ ली इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, है ना, करते ही है। तो सबसे पहले अगर हम एक टाइप से इसको डिवाइड करें तो एक डिवीजन है इसका ओरिजिन, ये कैसे हुई है। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो पेरेंट सेल कहलाती हैं, कि इनसे ही बाकी सारी सेल्स बनती हैं, बाकी सारे टिश्यूज बनते हैं। तो ये क्या है, पेरेंट सेल है। तो अब इनका ओरिजिन कैसे होता है, तो इसमें ओरिजिन के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू ओरिजिन हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक एम्ब्रियो से बनता है, एम्ब्रियो के मेरिस्टम से बनता है। जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो एम्ब्रियो के मेरिस्टम से बनते हैं, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो किससे बनते हैं, वो परमानेंट टिश्यू से बनते हैं बाद में। क्लियर, तो ये तो हमने इसको डिवाइड किया कैसे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उनके ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड किया। अब सेकेंड इसका डिवीजन क्या है, सेकेंड डिवीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें पढ़ना है, जो आते हैं एग्जाम में, कि सेकेंड इसका डिवीजन जो है वो उसके लोकेशन के हिसाब से किया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो डिवीजन है लोकेशन के हिसाब से किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ। पहले आप इसको बस ये समझ लो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जब हम लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो हम 3 पार्ट्स में करते हैं। ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट एपिकल, देन लेटरल और लास्ट में इंटरकैलरी।
क्लियर? तो ये 3 पार्ट में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करते हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से। अभी मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का? डिवाइड करना। उनकी जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूअस डिवाइड करती हैं और वो क्या करती हैं? ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो अब हमने ये समझ लिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैसे हमने डिवाइड किया, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एपिकल। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? तो एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? हमेशा प्लांट के टिप पे होगा। प्लांट के किस टिप पे होगा? प्लांट की स्टेम के टिप पे होगा या रूट के टिप पे होगा। जैसे आप ये देख रहे हो, तो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम कहाँ है? यहाँ पर, मतलब ये टिप है और यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम है। मतलब ये जो एपिकल मेरिस्टम है या तो ये प्लांट के स्टेम पे होगा, स्टेम की टिप पे। क्यों? क्योंकि इसकी सेल डिवाइड करेंगी। तो जब इसकी सेल डिवाइड करेंगी तो ये प्लांट बढ़ेगा, किसमें? लंबाई में बढ़ेगा, ग्रोथ होगी प्लांट की, क्योंकि वहां पे वो डिवाइड कर रही है। कौन सी सेल्स? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि एपिकल है। तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये क्या कर रही है? डिवाइड करती जा रही है और प्लांट ऊपर बढ़ रहा है स्टेम से। इसी तरीके से ये कहाँ पे होता है? रूट्स में होता है। ठीक है, रूट्स की सेल में होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट या तो स्टेम से बढ़ता है या रूट नीचे बढ़ती है। ऐसे तो होता है कि प्लांट या तो ऊपर लंबा होता है या रूट उसकी और नीचे गहरी होती जाती है। तो वो रूट कैसे बढ़ती है? क्यों? क्योंकि इनके टिप पे एपिकल मेरिस्टम होता है और वो लगातार वो कंटिन्यूअस डिवाइड करता जाता है और वो स्टेम और रूट बढ़ते जाते हैं। नीचे रूट बढ़ती जाएगी, ऊपर स्टेम बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टम। सेकेंड क्या है? सेकेंड है लेटरल मेरिस्टम। यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेटरल मेरिस्टम। अब लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? लेटरल मेरिस्टम ये होता है कि जो प्लांट का स्टेम है, आपने देखा ना, बहुत पुराने ट्री हो जाते हैं तो उनका स्टेम कितना चौड़ा होता है, खूब बड़ा, इतना चौड़ा चौड़े स्टेम होते हैं ना। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि उसके अंदर लेटरल मेरिस्टम होता है। और लेटरल मेरिस्टम का क्या काम है? कि वो प्लांट की गर्थ को बढ़ाता है। गर्थ को मतलब कि उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। एपिकल मेरिस्टम क्या कर रहा था? प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहा था, मतलब उसकी लंबाई को बढ़ा रहा था। या तो ऊपर से स्टेम से ऊपर लंबाई बढ़ रही थी या रूट से। और लेटरल मेरिस्टम क्या करता है? वो उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। किसकी? प्लांट की, जिसे गर्थ कहते हैं। आपने देखा है ना, बार्क जो है ना, बाहर की जो छाल होती है, जो पेड़ के स्टेम में बाहर छाल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बार्क कहते हैं। तो बार्क के नीचे क्या होता है? लेटरल मेरिस्टम होता है। क्लियर? अब ये लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? ये बढ़ता जाता है। जब इसकी जो सेल्स होती है वो डिवाइड करती जाती है तो वो बढ़ती जाती है, तो उसकी प्लांट की जो होती है, ट्री की जो होती है, वो क्या होती है? वो गर्थ बढ़ती जाती है और वो चौड़ा होता जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? लेटरल मेरिस्टम की वजह से। और ये जो लेटरल मेरिस्टम है, इसे हम कॉर कैम्बियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बार्क के नीचे होता है। दूसरा, ये किसको, इससे क्या बनता है? इससे बनता है वेस्कुलर टिश्यू। मैंने बताया ना कि जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो पेरेंट सेल होते हैं। पेरेंट जो उसके अंदर जो सेल होते हैं वो पेरेंट सेल होते हैं, उनसे ही दूसरे सेल्स बनते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास एबिलिटी है क्या करने की? डिवाइड करने की। तो ये जो लेटरल मेरिस्टम है, इनसे क्या बनता है? इनकी सेल से बाद में क्या बनता है? वेस्कुलर टिश्यू। हर साल एक वेस्कुलर टिश्यू की रिंग बन जाती है, आपने पढ़ा होगा शायद। हर साल प्लांट के जो स्टेम है वो क्यों चौड़ा होता है? आप कभी किसी ट्री को काटो बीच में से, स्टेम से बीच में काटो, तो आपको बहुत सारी रिंग्स दिखती है। और उसी रिंग से हम ट्री के एज के बारे में पता करते हैं। कैसे लोग जानते हैं कि ये ट्री इतना पुराना है या इतना पुराना है? क्यों? वो उन रिंग्स को काउंट कर लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि इस ट्री की इतनी एज है। तो वो रिंग्स क्या होती है? वो रिंग्स वेस्कुलर टिश्यू की रिंग होती है। हर साल क्या होता है? हर साल एक वेस्कुलर टिश्यू की रिंग बनती है और वो किसकी वजह से बनती है? लेटरल मेरिस्टम की वजह से। तो आपको बात समझ में आ गई कि लेटरल मेरिस्टम क्या है? लेटरल मेरिस्टम जो है वो प्लांट की गर्थ को बढ़ाता है, प्लांट की स्टेम की चौड़ाई को बढ़ाता है। क्लियर? अब थर्ड टाइप के क्या हो गए? इंटरकैलरी। अब इंटरकैलरी क्या मतलब हुआ? अब जैसे इंटरकैलरी आपको मेरिस्टम समझ में आ रहा है, तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है नोड्स में, इंटरनोड्स में। अब इंटरनोड्स क्या है? इंटरनोड जैसे आप मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और ये नोड है, इसमें से लीफ निकली है, ब्रांच निकली है, एक नोड ये है। तो इनके बीच की जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो इंटरनोड के पीछे की तरफ क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इसकी वजह से ये इंटरनोड की जो लंबाई है, तो इसकी वजह से इंटरनोड की जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है। ठीक? तो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होगा? इंटरनोड्स के बीच में होगा और लीव्स के बेस पे भी होता है। क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम।
तो अभी तक हमने क्या समझ लिया? अभी तक हमने ये समझा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने कैसे डिवाइड किया। फर्स्ट तो उनके ओरिजिन के हिसाब से डिवाइड किया। ओरिजिन के बेसिस पे कौन सा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या था? जो कि एम्ब्रियो के मेरिस्टेम से बनता, और सेकेंडरी क्या था? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू से बनता है बाद में। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या था? वो उनके लोकेशन के हिसाब से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से थे? एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी। और एपिकल में क्या होता है? एपिकल जो होता है वो प्लांट के टिप पे होता है। किस टिप पे? प्लांट के स्टेम की टिप पे, रूट की टिप पे और ब्रांचेस की टिप पे। और इनका काम क्या है? ये कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, अगर स्टेम में है तो स्टेम की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, और जब रूट में है तो रूट की ग्रोथ को। इसीलिए तो प्लांट की स्टेम की ग्रोथ होती है या रूट की ग्रोथ होती है, हमने पढ़ लिया। तो ये हो गई एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम को क्या कहेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसकी जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी। अब उसी तरह से हमने लेटरल पढ़ लिया। लेटरल का होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ होते हैं? वो स्टेम में होते हैं, है ना। बाहर के पीछे की तरफ क्या होते हैं? ये होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जब ये डिवाइड करते हैं तो स्टेम की गर्थ बढ़ती है, मतलब इसकी चौड़ाई बढ़ती है, और इसी से क्या बनते हैं? मस्कुलर टिश्यूज बनते हैं। ये भी हमने समझ लिया। अब थर्ड हमने क्या पढ़ा था? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होता है? ये इंटर नोड्स पे होता है, मतलब नोड्स के ऊपर और नोड्स के नीचे। जैसे ये मैंने बताया, नोड्स के ऊपर या नोड्स के नीचे। और ये क्या करते हैं? इसका इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, मतलब नोड्स के बीच में जो दूरी है उसको बढ़ाते हैं। और दूसरा क्या है? ये लीफ के बेस पे भी होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, इसका फंक्शन सिर्फ ये है कि ये डिवाइड करते जाते हैं, और डिवाइड करने के बाद ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ये जिस जगह पे भी होंगे वहां पे उसकी ग्रोथ बढ़ाएंगे। क्लियर? तो ये आज हमने किसके बारे में समझ लिया? आज हमने बहुत छोटा सा टॉपिक कवर किया। अभी टिश्यू बहुत बड़ा है और इसको बहुत सारे वीडियोस में हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमने क्या समझा? टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू में। देन प्लांट टिश्यू को हमने डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और किसमें किया? परमानेंट टिश्यू में। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया उसमें एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो ये आपको याद रखना, इसका एक फ्लो चार्ट बना के इसको याद कर लेना। तो आज की क्लास में हमने परमानेंट टिश्यू का सिर्फ नाम समझा है। परमानेंट टिश्यू को बस आप ये समझ लो कि बाद में किसमें क्लासिफाई करते हैं? सिंपल एंड देन कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल को किसमें करते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स को फ्लोएम एंड जाइलम। ये वाली चीज हम अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझ लिया, और परमानेंट टिश्यू के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आज आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप क्या करोगे? आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।